ये आज मैं फिर से सवाल बनाने जा रहा हूँ। 6 नंबर से सवाल बनाने जा रहा हूँ मैं। 5 नंबर तक वॉल्यूम 1 बना चुके हैं। NCERT मैथ चालू कर दिए हैं, तो आप लोग भी मेरे चैनल मिनरवा क्लासेज विथ मैथ्स पे जाकर वॉल्यूम 1 इससे पहले मैंने 5 नंबर तक सवाल बनाए, 1 से लेके 5 नंबर तक बना दिए हैं। अब 6 नंबर को बनाने जा रहा हूँ, ये वॉल्यूम 2 होगा। तो आप लोग जल्दी से जाएं मिनरवा क्लासेज विथ मैथ चैनल पर और जल्दी से सब वीडियो देखिए, अपना सवाल आप बनाएं और समझिए इसमें, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर का सवाल बनाते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए कोण बी क्या है, तो ये सिद्ध करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नोटबुक में कित कॉपी में बना के देखते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। सबसे पहले आप एक समकोण बना लीजिए। ऐसे हमने एक समकोण बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं और यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हो गया इस कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार क्या हो गया, ये लंब होकर ये आधार हो गया, और इस कोण के अनुसार क्या हो गया, ये लंब और ये आधार हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर क्या लिखे, माने 90 डिग्री। कोण सी जो 90 डिग्री ले लिया, इतना। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण उसको कहते हैं, ये दोनों, ये कोण और ये क्या, जो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री हो गया। तो न्यून कोण दोनों हो गया, क्योंकि दोनों 45 90 होगा, ये 90 जोड़ के 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों न्यून कोण होता है। 45 डिग्री को न्यून कोण कहते हैं, ये दोनों न्यून कोण हो गया। तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो लिखेंगे cos ए बराबर, देखिए cos ए, आप ये cos ए ले रहे हैं, ऊपर वाला कोण ले रहे हैं, तो ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा। यदि ये कोण ले रहे हैं तो आधार तब ये होगा और ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ऊपर वाले कोण ले रहे हैं तो आधार कौन होगा, ये AC होगा और कर्ण होगा AB। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सूत्र होता क्या, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो गया, आधार इसका क्या होगा AC, क्या हो गया AC, और बटे कर्ण हो गया AB। फिर चलिए, फिर अब cos B एंगल से चलिए, cos B कोण से हम चलेंगे, cos B कोण से चलेंगे, ये कोण से चलेंगे तो आधार हो गया ये कर्ण, फिर ये हो गया, तो आधार का नाम क्या होगा, BC होगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, BC बटे कर्ण जगह AB, ठीक है। लेकिन दिया गया, यहाँ लिख दीजिए, दिया गया है cos A बराबर cos B, यानी कि बुक में देखिए, किताब में दिया हुआ है cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो cos A का माना भी कितना निकला, AC बटा AB, तो लिख दीजिए AC बटा AB, और cos B का माना भी कितना निकला, BC बटा कितना AB, ठीक है। या अगला लाइन क्या होगा, AC बटा AB और BC बटा AB क्या हो गया, कट हो गया, तो AC और BC बचा, तो लिखेंगे क्या, AC बराबर BC, दोनों बराबर हो गए। AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया, AC BC बराबर। चित्र में देखिए, ये AC रहा और ये BC रहा, यानी ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो जिस त्रिभुज को दो भुजाएं बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी दो भुजाएं बराबर हो जाए तो लिखेंगे चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्या होगा, तो कोण A बराबर कोण B। जब दो भुजाएं बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, जब दो भुजाएं बराबर होगा तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, और दो कोण बराबर होगा तो दो भुजाएं भी बराबर होगा, क्योंकि उस साइड AC बराबर BC हो गया था, इसीलिए दोनों भुजा बराबर हो गए थे, इसीलिए दो कोण भी बराबर हो गया। ये हो गया प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, 7 नंबर का सवाल कर रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इतना आपका था बनाने के लिए। देखिए ये भारतीय भवन में भी हमने बना चुके हैं, आप भारतीय भवन का भी सोल्यूशन देख सकते हैं क्योंकि वो इसी चैनल पे हैं। तो चलिए कॉट 7/8 है, ये लिख दीजिए। 7 नंबर के सवाल क्या है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, इतना दिया गया है, लिख दीजिए। तो सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इतना सवाल दिया हुआ है। तो देखिए सवाल क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पे आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पे आ गया। तो बराबर चिन्ह दीजिए। आप ए मानिए एक को, बी मानिए साइन को। तो एक एक गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर, फिर माइनस साइन साइन का गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टे एक को गुना करिए तो क्या होगा, एक स्क्वायर माइनस कॉस कॉस को गुना करिए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ए माने हम एक को, बी माने साइन को। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आ गया। एक को गुना करेंगे तो एक स्क्वायर, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कॉस को गुना करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। तो अब चलिए एक स्क्वायर जो हो गया है, तो एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर एक ही होगा ना, माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा बट्टे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉस बटा साइन कॉट पढ़े होंगे आप, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलिए कॉट का मान तो यहाँ पे दिया हुआ था कितना, यहाँ 7/8 दिया था ना। तो यहाँ जो आपको कॉट का मान जो आ गया, यहाँ जो कॉट स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्या करिएगा 7/8 भरिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 7 49 हो जाएगा, 2 बार गुना होगा, 8 8 64 हो जाएगा, हो गया, यही आंसर आ गया। चलिए अब 8 नंबर के सवाल देख रहे हैं। 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इतना लाना है, ठीक है। तो इतना मान दिया, चलिए कॉपी में बना के देखते हैं क्या होता है। 8 नंबर का सवाल है, दिया हुआ क्या 8 नंबर का कि 3 कॉट ए बराबर 4 है। आप भी अपने आगे में मैथ उल्टा के रख लीजिए और मैथ में देखते रहिए कि कैसे हम बना रहे हैं ताकि अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे 3 जो है, यहाँ इंटू चिन्ह में, क्या है इंटू चिन्ह में, जब हम 3 को बराबर के साथ लाते क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सीध करने के लिए कह रहा था, आप LHS लिख लीजिए सबसे पहले। LHS बराबर सवाल दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो आप आगे पढ़े होंगे 10 के बारे में कि यदि हम 10 को उल्टा देते हैं तो कॉट बन जाता है, यानी कि 1 बटा कॉट स्क्वायर का 10 भी हो जाएगा और बट्टे 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए कॉट को एक को गुना करेंगे कोना कोनी, तो कॉट स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बट्टे इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको उल्टा दीजिए, आप उल्टा दीजिए कैसे हो जाएगा, लिखिए कॉट स्क्वायर ए -1 बट्टे कॉट स्क्वायर ए था गुना का चिन्ह, ये ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और बट्टे कॉट स्क्वायर ए और +1 हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे ये क्या, ये सब क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए और -1 और बट्टे कॉट स्क्वायर ए और +1 हो गया, ठीक है। तो कॉट का मान यहाँ तो निकला हुआ था कितना, कॉट का मान क्या था 4/3 था ना, ये भर दीजिए आप। इस कॉट के जगह पे क्या करेंगे, इस कॉट के जगह पे 4/3 भर देंगे, इसमें भर देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये हम जो कॉट स्क्वायर ये -1 लिखे हैं ना, तो ये देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं था, आप 1 लिख सकते हैं ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1 लिख सकते, इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 लिख सकते। 1 को कॉट स्क्वायर को लघुत्तम करिएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ही ना होगा जी।
इसको कोना कोनी गुना कर, इसको भी कोना कोना गुना कर दीजिए। मतलब कि कॉट स्क्वायर में आप 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल एक ही कॉट स्क्वायर ही ना होगा, और इस कॉट स्क्वायर के 1 से गुना करेगा तो कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वही प्रोसेस हुआ है। और शॉर्टकट में बताइए, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको भी कोना कोनी गुना कर दीजिए, बात एक ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब मान पुट कीजिए, कॉट की जगह पे 4/3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर में माइनस था बट्टे में फिर 4/3 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए और +1 कर दीजिए। चलिए आगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, -1 फिर बट्टे में 16 बटे कितना 9 और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अब यहाँ भी भिन्न घटाव कर सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं 1, इसके भी बट्टा में 1, तो देखिए 9 को 1 लोग तो कितना हो जाएगा 9 का 9, तो 9 का 9 गुना होगा 16 - 9 हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 16 का 16, 16 और +9 बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर बराबर के चिन्ह दीजिए। तो 16 में से 9 घटेगा कितना 7 बटे कितना 9 हो गया, फिर बट्टे में 16 को 9 का जो कितना होगा 25/9 हो गया। अब ये देखिए उलट रहा है ना, तो इसको उल्टा दीजिए, ये 7/9 है गुने ये 9 ऊपर चला गया और ये 25 आ गया नीचे में, यहाँ पे ये 9 क्या हो गया कट गया तो क्या हो गया 7/25 आ गया। तो इसका मान LHS का सिद्ध करने से इतना हो गया। अब चलिए RHS को हम सिद्ध करते हैं। RHS को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, यहीं पर RHS को सिद्ध कर देते हैं, यहाँ बगल में। चलिए RHS लिख देते हैं। RHS बराबर कितना है, RHS का मान दिया हुआ है cos स्क्वायर A और -sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A और -sin स्क्वायर A दिया हुआ ना। तो आपको पहले कॉट का मान क्या दिया था, कॉट का मान दिया था 4/3। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है क्या, आधार बटे लंब। आधार का मान 4 हो गया और लंब का मान कितना हो गया 3 हो गया। आधार का मान 4 और लंब का मान 3, ऐसे करके समझिए, आधार का मान 4 और लंब का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र पे लाना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा आप क्या करिए, लिख लीजिए कि आधार बराबर 4 हो गया और लंब बराबर कितना 3 हो गया, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या लग जाएगा, कर्ण बराबर निकालना है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो √अंडर लंब का मान 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 + 4 × 4 = 16, जोड़ के कितना हो जाएगा √अंडर 25 होगा, 25 × 5, यानी कर्ण का मान कितना 5 निकल गया। तो आपका RHS में कितना था cos स्क्वायर A और -sin स्क्वायर A था। ठीक है, तो चलिए cos का सूत्र क्या होता है, आधार और बट्टा कर्ण, उसका स्क्वायर है, फिर माइनस sin का मतलब लंब बट्टा कितना कर्ण, इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का मान कितना निकला हुआ है, आधार का मान यहाँ देखिए क्या है, आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है, तो 4 बटा कितना कर्ण का मान 5 है, स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इसका कितना हो गया लंब का मान 3/5, इसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 4 × 4 = 16, 5 × 25 - 3 × 9 और कितना हो जाएगा 25। अब इनको भिन्न घटाव करोगे क्या हो जाएगा 25 × 25 और भिन्न घटाव हो गया। इसके बाद 16 माइनस कितना 9 घट के कितना हो जाएगा 7/25, इसका भी आ गया। तो RHS का भी तोड़ने से 7/25 आया और LHS को भी तोड़ने से क्या आ गया इतना ही आ गया। तो लिख दीजिए अतः LHS बराबर क्या RHS प्रूव्ड। ओके, दोनों प्रूव्ड हो गया। तो चलिए 9 नंबर के सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के क्या करिए मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, चलिए कॉपी बना के देख रहे हैं इसके सवाल को। ओके, चलिए 9 नंबर के सवाल क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज फटाफट कर जल्दी बना लीजिए स्पीड में, और ये कोण भी समकोण कर रहा है, ऐसे करके आप चित्र बना लीजिए समकोण का। कोण B यहाँ पर जो है कोण B समकोण है, यानी कि यहाँ B देना पड़ेगा और A हम कहीं भी लिख सकते क्या, A आप चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ यहीं पर ये लिखिए चाहे यहाँ पर C लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस एंगल से जा रहे हैं तब तो लंब होगा, ये आधार होगा, ये ऊपर वाले एंगल यानी कोण ले रहे हैं तब ये लंब होगा, ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा आगे चलते हैं। दिया हुआ है लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर दिया है 1/√3, इतना दे दिया गया। ठीक है, तो tan को सूत्र तो आप जानते हैं क्या होता है लंब बटे
आधार हो गया, ठीक है। तो लंब का मान सामने सामने है 1, इसके सामने सामने √3 है, तो आधार का मान √3 हो गया। तो आप कर्ण निकाल लीजिए आसानी से, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए लंब बराबर 1 और आधार बराबर कितना √3। तो कर्ण का मान बराबर वाट, कर्ण का मान क्या करना निकालना है। तो यहाँ कर्ण का सूत्र लगा दीजिए, कर्ण बराबर √अंडर सूत्र होगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा ना। तो 3 होगा, 3 1 कितना हो गया, जोड़ दो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी कि आपको कर्ण का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्या कर रहे हैं। चलिए इस कोण ए से चल रहे हैं ना, तो कोण ए से अब क्या कर रहे हैं, लंब ये हो गया, तो लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान √3 था और कर्ण का मान अभी कितना निकला ये 2 निकल गया, ठीक है। तो अब कर रहे हैं 1 नंबर में, देखिए सवाल क्या, आप भी सवाल अपना मैथ तो आगे उल्टा लीजिए। 9 के 1 नंबर क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी का मान करा, ठीक है। तो आप करिए क्या, यहाँ पे कॉपी में सबसे पहले आप साइन ए का मान निकालिए, ठीक है। तो साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए यानी एक कोण से चल रहे, कौन से एक कोण से। तो चित्र में आप देख लीजिए, यदि हम इस एक कोण से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब एक कोण से चल रहे हैं तो लंब ये हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण यानी 1/2 हो जाएगा। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब कॉस ए का मान कितना होगा, तो आधार बटा कर्ण इसका सूत्र होता है किसका, कर्ण का, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना हो गया यहाँ पे √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। तो यहाँ पे मान भर दीजिए √3/2 हो गया, ठीक है। अब फिर किसका मान निकालना है, चलिए अब साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी का वही सूत्र लगाना है, फिर लंब बटा क्या लगाना है कर्ण। तो सी यहाँ ले रहे हैं ना, साइन सी यानी सी वाला कोण से चलना है। तो चित्र में चलिए सी वाला कोण कहाँ है, देखिए ये जो सी वाला कोण है, तो इस सी वाला कोण से क्या हो गया, लंब ये सामने वाला भुजा हो गया, आधार हो गया ये, ठीक है। आधार ये हो गया और सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। कोण सी के अनुसार चलते हैं, इस कोण के अनुसार चलते हैं, तो सामने वाला भुजा क्या होता है लंब और ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण √3/2 हो गया। साइन का क्या हो गया, साइन सी का मान क्या हो गया √3/2 हो गया। अब आप कॉस सी को निकालेंगे, तो कॉस का सी सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब इसमें चित्र में देखिए आधार कौन होता है, कोण सी के अनुसार आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो 1/2 यहाँ लिख दीजिए 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब 1 नंबर में आपको कह रहा है सवाल, 1 नंबर में क्या कह रहा है, कि मान ज्ञात कर, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस सी लिखा हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह कॉस ए इंटू साइन सी लिखा हुआ, ठीक है। तो सबका मान अभी निकलवे किया है, इसको मान को भर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो साइन ए का मान क्या निकला था 1/2, फिर गुना का चिन्ह, कॉस सी का मान क्या निकला था 1/2 निकला था, फिर प्लस का चिन्ह, कॉस ए का मान कितना निकला था √3/2 निकला था, गुने का चिन्ह, साइन सी का भी मान कितना निकला था, तो √3/2 निकला था, है ना। यहाँ पे देखिए साइन सी का मान √3/2 है ना, कॉस सी का मान 1/2 है ना, है यहाँ भी हमने निकाल चुके हैं, देखते हैं ना। साइन ए का मान कितना 1/2 और कॉस ए का मान कितना √3/2, ठीक है। तो यहाँ चलिए आगे चलते हैं, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, 1 गुना करेंगे 1, 2 को 2 दूनी 4, फिर प्लस √2 दूनी फिर 4 हो गया, 1 यानी 1/4 प्लस √3 का वर्गमूल कितना 3 और बट्टा में 4। अब क्या करिए, दोनों को लघुत्तम लीजिए, 4 को लघुत्तम लीजिए, 4 हो गया, 4 लघुत्तम हो गया। तो क्या करिए 4 में 4 से भाग दीजिएगा, तो भागफल कितना होगा 1 से गुना करते 1 का प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर अब इसमें 4 में 4 से भागा दीजिए, तो भागफल 1 होगा, तो 1 को 3 से गुना करते 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/4। अब ये 4 भी कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यही तो आंसर था लाने के लिए। तो पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर के देखिए, दूसरा नंबर भी क्या कर रहा है, दूसरा नंबर का भी सवाल में क्या कर रहा है, कॉस ए और इंटू कॉस सी, फिर माइनस का चिन्ह, साइन ए और इंटू साइन सी दिया, ठीक है। तो सबका मान तो हम निकाल ही दिए थे, सबका मान भर दीजिए। तो कॉस ए का मान कितना निकला था √3/2, गुने का चिन्ह,
कॉस सी का मान कितना निकला था 1/2 भर दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह। साइन ए का मान कितना निकला था 1/2 और साइन सी का मान कितना निकला है तो √3/2 निकला है साइन सी का मान। तो अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, √3 को 1 को गुना करेगा तो √3, 2 गुना करके कितना 4, फिर माइनस 1 का √3 का √3 हो जाएगा और 2 कितना 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है ना, इसके आगे में देखिए ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, इसके आगे में माइनस चिन्ह हुआ और इसके आगे में कुछ नहीं था, यहाँ क्या प्लस चिन्ह है, कोनो चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है, तो सेम है, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। चाहे इसको काट दीजिए अच्छा, नहीं तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अब 10 नंबर के सवाल बनाने जा रहे हैं, लास्ट सवाल 10 नंबर का बनाने जा रहे हैं। तो 10 नंबर का सवाल कहते हैं क्या, देख लीजिए। देखिए ये 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग गेस्ट पेपर गाइड सब लीजिएगा तो उससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बल्कि हम बाद में एक ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो बना के सब सारे ऑब्जेक्टिव को हम डालेंगे। चलिए 10 नंबर का सवाल पहले पढ़ लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और इतना पी क्यू बराबर 5 सेमी, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान का ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ओके, समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ये वह समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे लंबा कर दीजिए, मिला दीजिए कर्ण का भाग जी। तो यहाँ पे क्यू कहता है, ये समकोण हो गया है, हाँ, तो क्यू कहता है समकोण, और पी आप यहाँ लिख दीजिए, पी क्यू आर यहाँ लिख दीजिए, कहीं पर किसी को लिख सकते हैं तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री समकोण दिया हुआ है। उसके बाद जो है और क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर बुक में दिया हुआ है, सो आप लोग देख रहे होंगे 25 सेमी और क्या है, और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेमी, इतना कुछ क्या है, तो पी क्यू बराबर 5 सेमी इतना कुछ क्या है दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो बुक में दिया गया है, ठीक है। तो अब चलिए इनको बनाते हैं, कैसे बनता है वैसा। तो ये क्या हो गया, चित्र के अनुसार चलिए, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इस एंगल के अनुसार चलिए, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ चित्र में देखिए कर्ण क्या हो गया, पी आर हो गया ना, तो लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर, पी आर लिखिए, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान क्या है, लंब का मान क्या हो गया पी क्यू, तो पी क्यू के स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो गया, आधार क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सब मान दे दिए। यहाँ पी क्यू बराबर 5 दिया है, तो यहाँ क्या करें 5 भर दीजिए, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 5 है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखिए कि यहाँ दिया गया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, कितना दिया 25 सेमी, तो पी आर को आप यहीं रहने दीजिए और क्यू आर को बराबर के साथ ले जाएंगे, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। क्या तो प्लस में है तो बराबर के साथ माइनस में हो जाएगा जी। अब लिखिए लिखिए दोनों ओर, चलिए दोनों ओर लिखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर और यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर था, इसका क्या करिए होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab क्यू आर और प्लस क्यू आर का क्या स्क्वायर, यानी कि ए माने इसको बी माने इसको, तो सूत्र होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए, सूत्र क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना, यही सूत्र हमने इस सूत्र पे बना दिया, लिख दिया।
तो अब देखिए 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 625, 25 स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर हो गया, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्योंकि ये किसका है, ये आप यहाँ लिख दीजिए पी आर स्क्वायर बराबर इतना, पी आर स्क्वायर बराबर इतना। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर। तो देखिए समीकरण 1 में भी यहाँ क्या था, पी आर स्क्वायर था ना, इतना लिखा हुआ था, और समीकरण 2 में भी क्या लिखा हुआ है, पी आर का मान लिखा हुआ है इतना। कितना लिखा है, पी आर का मान लिखा है, पी आर का मान इतना लिखा है, ठीक है। दोनों पी आर, इस साइड भी पी आर स्क्वायर है, इसमें भी क्या है पी आर स्क्वायर है, दोनों पी आर स्क्वायर क्या बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो यानी इतना मान और ये इतना मान दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी आर स्क्वायर इसमें भी है, पी आर स्क्वायर इसमें भी है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी मान क्या आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, दोनों मान ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, फिर बराबर ये मान लिख दीजिए 625 माइनस 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। थोड़ा ये सवाल लंबा है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के देखते रहिए, थोड़ा लंबा है तो बढ़िया है। जितना एग्जाम में जितने लंबे लंबे सवाल बना के दोगे, जितने बड़े बड़े डिटेल तोड़ के दोगे ना, इतना बढ़िया मार्क्स आएगा। इसलिए किसी भी सवाल को अधिक से अधिक तोड़ने के प्रयास करना, बड़ा बड़ा करके शॉर्ट मत बनाना। अब देखिए ये क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर है, और ये दोनों क्यू का क्या कट रहा है, सेम है तो कट गया। इधर क्या 25 प्लस क्या 625 माइनस 50 क्यू आर हो गया ना, 50 क्यू आर। अब देखिए 50 क्यू आर को माइनस में, माइनस चिन्ह में हम बराबर को इस साइड लेते हैं, 25 को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 625 और माइनस ये इधर आ जाएगा तो 25 हो गया। तो 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 625 में से 25 घटाएगा तो 600 हो गया। अब क्यू आर बराबर क्या हो, लिखिए या क्यू आर बराबर 600 बटे कितना हो गया 50 हो गया ना, तो या क्यू आर बराबर 600 बटे 50, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो 12 पंचे 60 यानी कि काट दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। क्यू आर का मान 12 निकल गया। अब यही क्यू आर का मान लिखिए, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, पी आर स्क्वायर बराबर था 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर था, है ना, समीकरण 1। आप समीकरण 1 जगह देख लीजिए, इतना लिखा हुआ है। तो 25 प्लस क्यू आर का मान अभी 12 निकला है, तो 12 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 169 हो गया। यानी कि क्या हो गया, ये पी आर स्क्वायर बराबर इतना, पी आर स्क्वायर बराबर इतना, पी आर स्क्वायर बराबर इतना, यानी या का चिन्ह दे दीजिए, या ठीक है, इतना हो गया या। तो अब पी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दें क्या, रूट 4 जगह 169 में रूट हो गया, तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सेमी। पी आर का मान भी क्या निकल गया 13 सेमी निकल गया। अब क्या करिए, अब चित्र में पी आर का मान 13 है तो सबको मान भर दीजिए इसमें, ठीक है। पी आर कहाँ है, पी आर यहाँ पर 13 सेमी आ गया, और ये क्यू आर कितना आया था, क्यू आर देखिए 12 से आया होगा, देख लीजिए क्यू आर कितना है 12 सेमी है ना, यहाँ पर क्यू आर का मान 12, तो ये क्यू आर का मान 12 भर दीजिए, क्यू आर का मान 12 सेमी। और पी क्यू का मान तो पहले से दिया हुआ था, बुक में ही दिया था, पी क्यू का मान कितना 5 सेमी दिया हुआ, ठीक है। तो अब चलिए कह रहे हैं क्या करने के लिए, अब बारी बारी से कह रहे हैं किसका मान, साइन पी का मान। देखिए तो साइन पी का मान जो कहता है तो सूत्र हम तो वही लगाएंगे, लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे। तो साइन पी यानी पी कोण से चल रहे थे, पी कोण चित्र में देखिए पी कोण कहाँ है, चित्र में जो ये ऊपर में पी कोण है, तो पी कोण के अनुसार लंब कौन हो गया, लंब ये हो गया, आधार हो गया, तो लंब बटा कर्ण यानी 12/13। तो साइन पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिखे तो साइन पी का मान क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। और अगला किसका मान कर रहा है, कॉस पी का, कॉस पी का। तो कॉसो का सूत्र क्या लगाइएगा, आधार बटे कर्ण लगाएंगे।
तो चलिए cos p के अनुसार आधार कौन होगा, चित्र में देख लीजिए। आधार कौन हो गया, आधार ये 5 हो गया, तो कर्ण हो गया 13, 5/13, यहाँ लिख दीजिए 5/13 हो गया। अब लास्ट में किसका मान कर रहा है, 10p का मान, 10p का, तो 10 का भी सूत्र लगा दीजिए, लंब बटा कितना आधार, तो p का अनुसार चल रहे ना, तो p, तो लंब आधार कौन हो गया जान लीजिए, फिर लंब ये हो गया, आधार हो गया ये, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो 5/12 हो जाएगा। चलिए क्या हो गया 5/12, यही तो कहता था लाने के लिए, हो गया आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। 10 तक बना दिए हैं और 11 का जहाँ तक के सवाल हैं